होती है जब मेरा और आपका जन्म भी नहीं हुआ था। दरअसल ये कहानी भारत की आजादी से पहले की है, तो इसीलिए आवश्यक है कि घड़ी की सुइयों को पीछे घुमाते हुए हम आपको ले चलें महात्मा गांधी के नेतृत्व में लड़े गए हमारे देश के सफल स्वतंत्रता आंदोलन के आरंभ में। ये दक्षिण अफ्रीका है। रंगभेद के खिलाफ एक नौजवान वकील की मुहिम, एक ऐसी मुहिम जिसमें उसने अन्याय के विरुद्ध सत्य की शक्ति से एक जन आंदोलन खड़ा किया और दिया सत्याग्रह का अमोघ अस्त्र। और यही वह कर्मभूमि थी जहां उन्होंने स्वच्छता पर जोर देते हुए स्वच्छता को सामुदायिक जीवन का आवश्यक अंग बनाया। दक्षिण अफ्रीका में स्थापित टॉलस्टॉय फार्म समुदाय और उसके बाद अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में गांधी जी तथा हर कोई बिना अपवाद के या इस आशा के कि अन्य कोई ये अस्वच्छ कार्य करेगा, स्वयं बारी बारी से सफाई का काम करते थे। अधिकांश भारतीय जिस प्रकार से अस्वच्छ माहौल में रहते थे, उससे भली भांति परिचित गांधी जी ने स्वयं उदाहरण बनकर नेतृत्व दिया और लोगों को प्रोत्साहित किया कि अपने बेहतर स्वास्थ्य के लिए वे साफ सफाई और स्वच्छता की आवश्यकता महसूस करें। ये अभ्यास उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व करते हुए वर्धा के सेवाग्राम में भी जारी रखा। अपने लेखों में भी वे सदैव स्वच्छता की आवश्यकता पर बल दिया करते थे। हमारी कई बीमारियों का कारण हमारे शौचालयों की बुरी अवस्था है, साथ ही कहीं भी और सब जगह मल त्याग करने की हमारी बुरी आदत। महात्मा गांधी ने एक ऐसे भारत का स्वप्न देखा था जो न सिर्फ स्वतंत्र हो बल्कि स्वच्छ और विकसित भी हो। उनके इस स्वप्न को आदर और महत्ता देते हुए ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2014 को स्वच्छ भारत अभियान की घोषणा की। महात्मा गांधी को सबसे प्रिय था सफाई, स्वच्छता। क्या हम तय करें कि 2019 तक महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाएंगे? हमारा गांव, हमारा शहर, हमारा गली, हमारा मोहल्ला, हमारी स्कूल, हमारे मंदिर, हमारे अस्पताल, सभी क्षेत्र गंदगी का नाम और निशान नहीं रहने देंगे। प्रधानमंत्री का यकीन था कि वैसे तो कई मसले थे जो भारत को हल करने थे, परंतु उन सब में सबसे ज्यादा जरूरी था लोगों का अच्छा स्वास्थ्य सुनिश्चित करना। और भारत तब तक स्वस्थ राष्ट्र नहीं बन सकता था जब तक कि वह इस बेहद पुरानी खुले में शौच की आदत का उन्मूलन नहीं कर लेता। एक ऐसी आदत जो सदियों से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में बढ़ती चली जा रही थी। एक ऐसी समस्या जो आजादी के बाद जनसंख्या बढ़ने से और भी विकराल हो गई थी। खुले में शौच से बीमारियां फैलती हैं, बच्चे बीमार पड़ते हैं और स्कूल नहीं जा पाते। महिलाओं को अंधेरे में अपनी निजता का सहारा ढूंढकर शौच के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है। प्रत्येक के लिए ये आदत न सिर्फ असुरक्षित थी बल्कि अस्वास्थ्यकर भी। ये तो हमारे सपनों का देश नहीं था। विकास का ये एक ऐसा पैमाना था जिससे देश ने नजर हटा ली थी। अनुमान करिए, आजादी के समय देश के कितने प्रतिशत नागरिकों के पास शौचालय की सुविधा थी? मात्र 1%। 3 दशकों के बाद भी कमोबेश यही स्थिति थी। जब हमने अपना पहला उपग्रह अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया, और तब क्या था जब हमने एशियाई खेलों का आयोजन किया था, या फिर जब हम क्रिकेट का विश्व कप जीते थे, तब भी सिर्फ 2% भारतीयों के पास शौचालय की सुविधा उपलब्ध थी।
साथ धीरे धीरे स्थिति में सुधार हुआ। परंतु तब भी जब हम सदी के अंतिम वर्ष में नाभिकीय शक्ति बने, मात्र 18% भारतीयों के पास शौचालय की सुविधा उपलब्ध थी। जब प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2014 में अपना दूरदर्शी अभियान देश के सामने रखा, तब सिर्फ 39% भारतीयों के पास शौचालय की सुविधा थी। यही वह राष्ट्रीय शर्म थी जिसे स्वच्छ भारत अभियान के माध्यम से प्रधानमंत्री ने बदल डालने का स्वप्न देखा था। उनकी चाह थी कि 2019 तक भारत स्वच्छ बन जाए। वह तिथि जो पूज्य बापू की 150वीं जन्मतिथि होगी, वह अवसर जब कृतज्ञ राष्ट्र उनके चिर प्रतीक्षित स्वप्न को साकार कर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देगा। परंतु प्रश्न था कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं? क्या ये बहुत बड़ा स्वप्न है? आइए देखें समस्या कितनी विशाल थी। स्वच्छ भारत मिशन का अभियान लागू करने वाली टीमों को मात्र 5 वर्षों में 55 करोड़ भारतीयों को शौचालय की सुविधा दिलाकर खुले में शौच करने से रोकना था। जी हाँ, 55 करोड़। सारे विश्व में खुले में शौच करने वालों का 60% अकेले भारत में था। कल्पना करिए, दुनिया का हर दूसरा खुले में शौच कर रहा व्यक्ति एक भारतीय था। ये बड़ी चुनौती थी, सिर्फ व्यापकता और गति की ही नहीं, बल्कि श्रम और संधारणीयता की भी। मात्र 60 महीनों में 55 करोड़ लोगों के लिए शौचालयों का निर्माण भला कैसे संभव था? लोगों की सोच, आदतें और व्यवहार कैसे बदलेंगे? यदि शौचालय बन भी गए तो क्या लोग उनका उपयोग करेंगे और उनको साफ भी रखेंगे? खासकर ग्रामीण भारत में इन सब का उत्तर छिपा था अभियान को एक जन आंदोलन बनाने में। ठीक उसी तरह जैसे गांधी जी के जन आंदोलन के स्वयंसेवक सत्याग्रही कहलाते थे, प्रधानमंत्री मोदी की परिकल्पना ने हर राज्य के मुख्यमंत्री, हर जिले के जिलाधिकारी, हर गांव के स्वयंसेवक को अनुप्रेरित किया, जिन्हें प्रधानमंत्री ने नाम दिया भारत के स्वच्छाग्रही। ये स्वच्छाग्रही ही थे जिन्होंने जमीन पर स्वच्छता प्रक्रिया का नेतृत्व किया। दरअसल उनमें से अधिकांश महिलाएं और बच्चे थे। उन्होंने आगे आकर पहल की, न सिर्फ लोगों के व्यवहार और दृष्टिकोण बदलने की, बल्कि उन्हें भी आगे आकर स्वच्छाग्रही बनने को प्रेरित भी किया। जब 2 गड्ढों वाले शौचालय को सही तकनीक के रूप में मान लिया गया, 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रमुख, 700 जिलाधिकारियों, 6 लाख स्वच्छाग्रहियों और करोड़ों भारतीयों ने मिलकर इस परिवर्तन को संभव बना दिया। इसमें शामिल थे ग्राम पंचायतों के मुखिया, स्वयंसेवी छात्र, नई प्रशिक्षित रानी मिस्त्रियां, युवा प्रोफेशनल और सितारे, जिन्होंने अपना समय और प्रयास दोनों स्वेच्छा से इस कार्य में दिए। सच्चे अर्थों में ये एक जन आंदोलन था। गांधी जी के नेतृत्व में एक आंदोलन गुलामी से मुक्ति का था, परंतु ये आंदोलन बना खुले में शौच से मुक्ति का, अच्छे स्वास्थ्य, सम्मान और सुरक्षा भरे आनंदमय जीवन को जीने की स्वतंत्रता का। तो कैसे इस सपने को टीम भावना ने साकार किया? 2 अक्टूबर 2019 तक भारत 100% खुले में शौच से मुक्त हो गया। गर्व और उत्सव का क्षण था जब हर गांव ने स्वयं के खुले में शौच से मुक्त होने के स्वप्न को साकार करने पर गौरव यात्राएं निकाली और उत्सव मनाए। आंकड़ों में कहानी कहे तो 10.62 करोड़ शौचालयों का इन 5 वर्षों में निर्माण कराया गया। 6 लाख गांव तथा 700 जिलों को आधारभूत मानवीय सम्मान की सुविधा मिली और इस प्रक्रिया में भारत ने एक और बड़ा मील
का पत्थर लाद लिया। संयुक्त राष्ट्र संघ के 2030 के धारणीय विकास लक्ष्य 6.2 में से हर किसी के लिए पर्याप्त शौच सुविधा को हमने निर्धारित लक्ष्य से 11 वर्ष पूर्व ही प्राप्त कर लिया। प्रधानमंत्री जी का अभियान सफल हुआ। महात्मा गांधी की 150वीं वर्षगांठ पर राष्ट्र ने एक अनूठी स्वतंत्रता प्राप्त की। एक स्वच्छ वातावरण में रहने की स्वतंत्रता, बेहतर स्वास्थ्य की स्वतंत्रता, सच्चे अर्थों में एक स्वच्छ भारत में एक सम्मान भरा जीवन जीने की स्वतंत्रता। आज ये अभियान जारी है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि एक सच्चे स्वच्छ भारत में हमारी स्वच्छ आदतें बनी रहे। नई हवा चली, नई हवा चली, नई हवा चली। हर दिल में